अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान चौधरी है। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। टूरिस्ट वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में हम कंप्लीटली कवर करेंगे कि हम कैसे इमिग्रेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वीज़ा कितनी किस्म का होता है। पहले हम थोड़ी बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, उसके बाद इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और एंड पे मैं आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूँगा जहाँ पे हम इमिग्रेशन का अकाउंट क्रिएट करेंगे और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा दो तरह का होता है। एक होता है सिंगल एंट्री, जिसमें आप विद इन 18 मंथ्स के अंदर 9 मंथ्स तक स्टे कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी है। इमिग्रेशन आपको 3 महीने का वीज़ा देती है, 6 महीने का देती है, या मैक्सिमम 9 महीने का वीज़ा देती है। मल्टीपल एंट्री में हमारे पास मैक्सिमम हम 6 मंथ स्टे कर सकते हैं, लेकिन विद इन 12 मंथ्स हम मैक्सिमम 6 मंथ स्टे कर सकते हैं और मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं। आप जब मर्जी जाना चाहें, लेकिन जो आपका स्टे है वो 6 मंथ से एक्सीड नहीं करेगा। अभी बात कर लेते हैं कि इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इसके लिए। तो टोटल जो वीज़ा अप्लाई होगा वो इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर होगा। आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि आप जेन्युइन इंटेंट है, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप विजिट के लिए जा रहे हैं। अब ये विजिट आइदर होगा आप न्यूजीलैंड सीनिक प्लेसेस को देखने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप फ्रेंड्स और फैमिली को विजिट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये प्रूव करना है। अगर आपका फ्रेंड्स और फैमिली है तो आपको फैमिली रिलेशनशिप प्रूव करना है। अगर आपका टूरिज्म है तो आपकी ऑब्वियसली बैकग्राउंड हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि आप वाकई ही टूरिस्ट हैं और टूरिज्म पर्पस के लिए ही न्यूजीलैंड जा रहे हैं। तो सेकेंडली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास प्री पेड अकोमोडेशन है तो आप $400 पर मंथ के हिसाब से स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने ऑलरेडी होटल बुकिंग की हुई है तो आपको 3 महीने का वीज़ा चाहिए, तो मैक्सिमम स्टेटमेंट्स जो आपकी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होगी वो $1,200 होगी। अब ये प्रीपेड बुकिंग हमने कैसे करनी है, इसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस भी मिलते रहें। ये बहुत ही सिंपल होता है प्रीपेड बुकिंग करना, और आप इसको विदाउट पेइंग एनीवन यू कैन गेट योर बुकिंग फ्री। थर्ड नंबर पे हमारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में हमारे पास आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद अगर आप प्रीपेड बुकिंग टिकट बुकिंग एयर ट्रैवल के लिए आपके जो पास ऑलरेडी बुकिंग है आप वो भी शो कर सकते हो, वो भी रिक्वायर्ड होगी। अगर ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आपको इमिग्रेशन पूछती है कि आपके पास ऑनवर्ड ट्रैवल आपने बुक किया है ऑलरेडी, तो फिर आपको उसका प्रूफ भी देना होगा। तो ये तो जस्ट सिंपली मैंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमें रिक्वायर्ड न्यूजीलैंड के लिए। अब ये
ज़रूरी नहीं है कि आप यही सबमिट करेंगे, आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो आप सबमिट करेंगे। जैसे कि आपके पास पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में आपके पास रनिंग बिजनेस है, आप एम्प्लॉयज़ हैं, आपने वहाँ से हॉलीडे बुक की हुई हैं, तो आपने जॉब लेटर आपका रिक्वायर्ड होगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होगा, आपने कितने अरसे से वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट शो कर सकते हैं कि आप एक जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर हैं अपने कंट्री के अंदर, तो आप वहाँ से अपनी एक रिकॉर्ड शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो पे स्लिप्स हैं आप ये शो कर सकते हो कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बेसिकली मेरी इनकम के साथ रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसा कि अगर आपके पास आप अर्न कर रहे हैं 100,000 पर मंथ और आपकी बैंक स्टेटमेंट है 50 लाख 60 लाख, तो आप ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका जो इनकम के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, आपको जेन्युइन शो कर रही है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो और आप टूरिज्म पर्पस के लिए ही न्यूजीलैंड विजिट करना चाह रहे हो। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे इसकी अगेन कि अगर आपके पास फैमिली रिलेशनशिप है, जैसे कि आपका कोई पार्टनर ऑलरेडी न्यूजीलैंड में है, तो आप इसको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको सेम ही एप्लीकेशन फिल आउट करनी होगी और इसके लिए आपको जस्ट अपना फैमिली रिलेशनशिप प्रूव करना होगा, एक लेटर रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपका स्पॉन्सर जो न्यूजीलैंड के अंदर है वो न्यूजीलैंड सिटीजन है या न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंस है, तो वो एक सिंपल स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर्म आपके लिए फिल आउट कर सकता है। तो चलें अभी बात करते हैं हम कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए मैं आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा। सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक डमी अकाउंट क्रिएट करेंगे और मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा कि आप को इसको कैसे फिल आउट करना है। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि आपको इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी चाहिए होगी, जिसको आप SOP कहते हैं। तो चलें वन बाय वन हम सब कुछ कंप्लीट करते हैं। चलिए सबसे पहले इमिग्रेशन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे immigration.gov.nz और यहाँ पे लॉगिन को हिट करेंगे। लॉगिन को हिट करने के बाद यहाँ नीचे विजिटर वीज़ा ऑप्शन है हमारे पास। विजिटर वीज़ा में आज हम बात कर रहे हैं विजिटर वीज़ा जनरल, तो जनरल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लॉगिन को हिट करेंगे तो हमारे पास न्यू स्क्रीन खुलेगी यहाँ पे। तो ये स्क्रीन आपके पास खुल जाएगी। तो इस स्क्रीन के ऊपर अगर आपके पास लॉगिन है तो लॉगिन करें, वरना क्रिएट रियलमी लॉगिन। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम अपना यहाँ पे ईमेल सबमिट करेंगे और सेंड कोड करेंगे। तो उसके बाद हमारी ईमेल के ऊपर एक ये कोड सेंड करेगा, वो कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं कोड लेके आ जाता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड के लिए हमारे पास अगर बस न्यूजीलैंड का कॉन्टैक्ट है तो न्यूजीलैंड का कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाल दें, वरना अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पे पाकिस्तान कर दें। और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेयर डिड यू मीट योर बेस्ट फ्रेंड? कैन जस्ट गो कोई भी आप यहाँ पर लिखें, नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, LA, टाउन सिटी, ऑकलैंड। आपने यहाँ पे 5 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना है, ठीक है? तो इसके लिए 5 8 6 9 4 टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें, क्रिएट करें। इमिग्रेशन आपका अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। अभी आपके पास डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपकी सारी वीज़ा इंफॉर्मेशन होगी जो आपके फ्यूचर में भी काम आएंगी। माई वीज़ास के ऊपर जाएं और उसके बाद अप्लाई फॉर अ वीज़ा करें। अप्लाई फॉर अ वीज़ा करने के बाद हमारे पास एक्सेप्टेबल वीज़ा फ़ोटो ऑप्शंस हैं। आपके पास कौन सा फ़ोटो एक्सेप्ट होगा, ये बहुत ही अच्छी गाइड है। और आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्परेरी या रेजिडेंट वीज़ा? तो टेम्परेरी सेलेक्ट करें। टेम्परेरी सेलेक्ट करने के बाद आउटसाइड न्यूजीलैंड यस, विजिटर वीज़ा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नो। कौन से टाइप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप? फैमिली विजिट कर रहे हैं या फिर टूरिस्ट और हॉलीडे है? Why do you want to come to New Zealand? So I'm coming for a holiday or vacation. If I'm meeting a family, I will choose that. Start my application. यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट वर्जन ओपन हो गया है। इस ड्राफ्ट वर्जन में हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर सम रीज़न इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है हर वक्त बिजी रहती है। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं, आइडेंटिटी डिटेल्स, एडिशनल एप्लीकेबल डिटेल्स, एडिशनल एप्लीकेंट्स, पर्पस ऑफ विजिट, रेजिडेंस, एलिजिबिलिटी, तो आपने ये सारी फिल करनी है बिफोर यू स्टार्ट। डू यू हैव मोनोनिम? मोनोनिम्स अगर आपके पास सिंगल नेम है, नो। मोनोनिम नो। आपको पासपोर्ट के हिसाब से अपना नाम फिल करेंगे यहाँ पे आप। मैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्यूटोरियल कुछ भी फिल कर लेता हूँ। नो। और ट्रेजरी आप यहाँ पे 2 इंडिया पाकिस्तान कुछ भी लिखें आप यहाँ पे। Have you previously applied? No. Have you previously requested NCT? No. Do you have Australian passport? No. Travel to New Zealand? No. पासपोर्ट नंबर आप डालेंगे। नेशनैलिटी यहाँ पे चूज़ करेंगे पासपोर्ट के। कंट्री ऑफ टर्चरी इशू करेंगे आप। यस 1/01/2021 6 करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपना, मेल फीमेल। 2000। आईडी कार्ड की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना आईडी कार्ड की डिटेल्स डालें या नहीं डालें। अदर सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो वो डालें। अपलोड फ़ोटो करें। फ़ोटो के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। मोस्टली इसके ऊपर ग्रे बैकग्राउंड चलता है या लाइट बैकग्राउंड।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपनी डालेंगे यहाँ पे, और फिज़िकल एड्रेस डालेंगे। फिज़िकल एड्रेस में आप जैसे एंटर मैनुअली कर दें जस्ट सिंपली, तो आपका ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। स्ट्रीट एड्रेस में 52 यस, ईमेल एड्रेस डालें अपना। एप्लीकेंट्स प्रोफाइल कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना होगा जो कि कंट्री कोड के हिसाब से होगा, तो 9882 सेव और कंटिन्यू करें। तो ये आपको दिखा रहा है यू हैव नॉट आंसर ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। आप इसको जस्ट स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें फ़ोटो ऐड नहीं किया है। यू कैन क्लिक कंटिन्यू टू परस्यूट। आप जस्ट सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप इसमें शो करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है आई एम कमिंग फॉर हॉलीडे वेकेशन। हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव मेंबरशिप? नो। You have financial support. Are you able to finance your stay including? Yes. Do you have prepaid accommodations? जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि आप प्रीपेड बुकिंग कर सकते हैं होटल से, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है आपका टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव करने में। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे होटल का एड्रेस आप टाइप करेंगे। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। Do you have at least $1,000 available for each person each month? Yes. What evidence of onward travel will you provide? प्रीपेड बुकिंग करें, प्रीपेड परचेज आई सफिशिएंट फंड, कुछ भी। अगर आपके पास प्रीपेड बुकिंग है तो आप शो करें, कभी भी आप कैंसिल करवा सकते हो, आपको फ्री में पड़ेगा। यू स्टे इन न्यूजीलैंड, आप कब आना चाह रहे हैं? डू यू रिक्वायर मल्टीपल जर्नी वीज़ा? नो। अगर येस है तो फिर आपको रीज़न देनी पड़ेंगे कि आप इसको मल्टीपल पर्पस जर्नी क्यों करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसको येस कर देता हूँ, और लेट्स से इसको हम डाल देते हैं 2025 estimated final departure 01/06/2025। पेरेंटल इंफॉर्मेशन ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर नो वन इज़ अंडर इन दिस एप्लीकेशन इज अंडर 16, जस्ट सिंपली यस करें और कंटिन्यू करें। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा Character. Have you ever been convicted? No. Are you currently under investigations? No. Have you been expelled? No. Refused? No. Next करेंगे। Tuberculosis? Yes and no. Up to you. Do you have medical conditions that requires any? No. Renal hospital care? No. Residential care? No. लेंथ ऑफ स्टे आप कितना करना चाह रहे हैं? मोर देन 3 to 6 months। अगर आप 3 to 6 month कर रहे हैं तो आपके पास $6,000 की एटलीस्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशंस, हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जामिनेशन? आपके पास अगर मोर देन 6 month है तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना नहीं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास एजुकेशन हिस्ट्री है। आप यहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन हिस्ट्री डाल सकते हो अपनी। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर डालें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में हमारे पास आपको अपनी कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालनी है, या फिर आपने जो टाइम पीरियड है जब आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं आपने वो भी डालना है, जो भी आपका स्टडी गैप रहा है वो भी डालना है।
जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयड रहे हैं आप, अगर आपके पास स्टडी गैप है, स्टडी और एम्प्लॉयमेंट में गैप है, तो उसके पास आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए। आप यहाँ से अपनी एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद जस्ट सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मैं जस्ट इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिलेशनशिप के अंदर अगर आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं तो फिर आपको अपने पार्टनर की डिटेल डालनी पड़ेगी, वरना आप सिंगल कर दें। फॉर्मर पार्टनर्स की डिटेल्स डालें, चिल्ड्रंस की डिटेल्स डालें, पेरेंटल लीगल गार्डियनशिप, अपने पेरेंट्स की डिटेल डालेंगे आप यहाँ पे, सिबलिंग्स की डिटेल्स डालेंगे, न्यूजीलैंड कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स डालेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपके पास कुछ है। तो जस्ट मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बैकग्राउंड डिटेल्स के अंदर हमारे पास have been associated, have you ever committed any war crimes? No. नेक्स्ट में हम चलते हैं तो हमारे पास है मिलिट्री सर्विस, लाइफ टाइम मिलिट्री सर्विस, हैव यू बीन अंडरटेकन एनी मिलिट्री सर्विस? नो। कंटिन्यू करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास प्रीवियसली जितनी भी है आप वहाँ पे अटैच करें। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप अपनी डेट्स देंगे, डेट्स के बाद आपने कब ट्रैवल किया था, कौन से कंट्री में गए थे, पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है वो भी ऐड करेंगे। और जब आप फाइनल स्टेज होगा जहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, जहाँ पे हम सारे एविडेंस अटैच करेंगे, वहाँ पे हम अपना जो पासपोर्ट की एग्जिट स्टैम्प है वो भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं इमिग्रेशन असिस्टेंस। आपने completed this form on behalf of someone else? No. Advice? No. स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम सारे अटैच करेंगे। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री है तो वहाँ पे अटैच करेंगे, आपका जो SOP है वो यहाँ पे अटैच करेंगे। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इंग्लिश, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास पार्टनर है तो पार्टनर की ईमेल या पार्टनर्स का अकाउंट, जो सब कुछ आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होगा, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, फिर आपकी SOP होगी, फिर आपकी प्रीपेड होटल बुकिंग होगी, फिर आपकी जो प्रीपेड ट्रैवल बुकिंग होगी, फिर आपकी जो एक्सपीरियंस लेटर है आपका वो यहाँ पे अटैच होगा। फिर इसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर के बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, एविडेंस ऑफ फंड्स, वो यहाँ पे अटैच होगा। तो ये सारे करने के बाद जस्ट सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपने पीछे सब कुछ कंप्लीट किया है तो आपका जो वीज़ा है, वीज़ा एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। जस्ट सिंपली आपने फ़ीस पे करनी है जो कि $246 है एट द मोमेंट, और जस्ट फाइनल टैब के ऊपर क्लिक करना है, रिव्यू एंड डिक्लेयर। ये मुझे यहाँ पे आगे जाना नहीं देगा क्योंकि मैंने जस्ट बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो मिस किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो करें, मैं आंसर करूँगा आपको। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट्स बिलो, और फ्यूचर वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, studyvisaabroad.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।